मैं आपको अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। शीर्षक: शरीर में एक स्टेपलर को छुरा घोंपें। जब मैं एक छात्र था, जब मैं देर रात को लापरवाही से स्टेपल कर रहा था, तो मेरे दिमाग में यह विचार आया, अगर मैं अपने शरीर को स्टेपल करता तो क्या होगा। मैंने इसे अपनी बाईं तर्जनी की ओर इशारा करने की कोशिश की। हैरानी की बात है, कोई दर्द नहीं था और मैं यह कहते हुए थोड़ा तैर रहा था कि यह एक शरीर भेदी जैसा दिखता है। हालांकि 1 घंटे और 2 घंटे के बाद यह खून बहता रहा और फ्यूटन चमकदार लाल हो गया। एनीमिया के कारण मेरी चेतना फीकी पड़ गई और मुझे लगा कि मैं वास्तव में मर जाऊंगा। इस समय के निशान अभी भी हैं डंडा। नमस्ते सज्जनों। हेलो महिलाओं। यह तकाज़ुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। पहला हाफ: आसानी से विलंब से बचने के लिए शीर्ष रणनीति। परिचय: प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आधुनिक दुनिया में, जब हम सभी के पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे समय और हमारे जीवन प्रबंधन का प्रबंधन कैसे किया जाए। वास्तव में जो मदद करता है वह भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रबंधित करने के लिए सीख रहा है। जब हमें कुछ ऐसा करने की आवश्यकता होती है जिसे हम नहीं करना चाहते हैं, करना पसंद नहीं करते हैं या आश्वस्त हैं कि हम अभी नहीं कर सकते हैं। यह समझना सीखें कि हम किसी चीज से क्यों बचते हैं और इससे निपटने का तरीका खोजना बहुत आसान है। लोगों के शिथिलता के कई कारण हैं। कभी कभी हम चीजों को बंद कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें करना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। अक्सर हम कुछ शुरू नहीं करते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम इसे काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चीजों को न करने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। दूसरों के लिए यह सिर्फ यह महसूस करने का सवाल हो सकता है कि आप कुछ करने का आनंद नहीं लेते हैं या वास्तव में कुछ करने से नापसंद करते हैं। चीजों को बंद करने के लिए हमारे अपने तर्क का पता लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विलंब की समस्याओं पर काबू पाने के तरीकों को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे सभी तरीके हैं जिनसे हम शिथिलता को दूर कर सकते हैं। समस्या का समाधान नहीं करना बहुत जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन आसानी से आदत बन सकता है और हमारे जीवन, हमारे आसपास के लोगों के जीवन और अंततः हमारे स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। शिथिलता पर काबू पाने के तरीके: थोड़ा सा आत्म विश्लेषण करने से लेकर यह जानने के लिए कि हम चीजों को क्यों बंद करते हैं, कुछ बुनियादी समय और नौकरी की योजना का उपयोग करना, उचित व्यवहार चिकित्सा प्राप्त करने के लिए। अधिकांश लोगों के लिए यह स्थापित करने का सवाल है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों और उनसे निपटने में हमारी अक्षमता के बीच अंतर्निहित भावनात्मक संबंध हैं। इसलिए हमारी भावनाओं, साथ ही साथ हमारे कार्यों पर गंभीरता से सवाल उठाने में कुछ समय बिताना वास्तव में मददगार है। हमें यह भी पहचानने की आवश्यकता है कि केवल सुपरमैन ही आनंद लेने और हर चीज में अच्छा होने की संभावना है। यह हमारी हानि के लिए नहीं है कि हम हर चीज में अच्छे नहीं हैं। हमारे आत्मसम्मान को एक हथौड़ा देने की आवश्यकता नहीं है यदि हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जीवन के पहलू हैं जो हम अच्छे नहीं हैं या सिर्फ सादे से निपटना पसंद नहीं करते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप वित्त के आयोजन में विशेष रूप से अच्छे नहीं हैं और इसे स्वीकार करते हैं, तो आप अपने आप को यह समझाने में सक्षम होने की अधिक संभावना रखते हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट आदि से निपटने में 1 या 2 घंटे खर्च करने चाहिए, यह चिंता करने की तुलना में कि आप आंकड़ों को संतुलित करने में सक्षम नहीं होंगे। भावना और भय को समीकरण से बाहर निकालें और अचानक यह पूरी तरह से आसान है। जब आप अचानक उस डूबने वाली सनसनी को महसूस करते हैं, तो उठो और कुछ और करने के लिए मत खोजो। रुको और इस बारे में सोचें कि आपको यह विशेष काम करने की आवश्यकता क्यों है। इस तथ्य के बारे में सोचें कि नौकरी करने का निर्णय लेने में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा और कुछ ऐसा जो निश्चित रूप से आपके सर्वोत्तम हित में है।
सबसे खराब चीज जो आप कर सकते हैं अगर आप शिथिल हैं तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे क्यों करते हैं और अपने समय का उपयोग करने के तरीके के बारे में कुछ काफी सरल संगठनात्मक नियमों को स्थापित करके कुछ प्रयास करके शुरू करें। हम में से अधिकांश के लिए एक या दो चीजें होंगी कम से कम कि हम इससे निपटना बंद कर देंगे। किसी चीज या किसी अन्य चीज पर शिथिलता करना काफी सामान्य है। हम में से अधिकांश के लिए समस्या बहुत बड़ी नहीं है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को नष्ट करने की धमकी नहीं देती है। इसलिए समय प्रबंधन, टाइम बॉक्सिंग आदि चीजों को वापस पटरी पर लाने से निपटने का तरीका है। प्रत्येक दिन एक समय खोजें जब आप किसी ऐसी चीज से निपटेंगे जिसे आप जानते हैं कि आप नहीं करना चाहते हैं। जब आपने समय लगाया हो तो अपने आप को पीठ पर थपथपाएं, भले ही आपने काम पूरी तरह से पूरा नहीं किया हो। तुमने जो हासिल किया है वह महत्वपूर्ण है, तुमने एक शुरुआत की है और तुम इससे दूर नहीं भागे हो। हालांकि कुछ लोगों के लिए विलंब एक बहुत अधिक गंभीर समस्या है। कुछ लोगों के लिए चीजों को बंद करने या सिर्फ चीजों से निपटने के लिए गहरे बीजित कारण हैं। कुछ लोगों की अवचेतन प्रतिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप माता पिता को नियंत्रित किया जाता है। कुछ को असफलता का गहरा डर है जिसके कारण कुछ कार्यों से निपटने के दौरान प्रतिरोध हुआ है। कुछ लोग पूरी तरह से कुछ न करने से डरते हैं। यह कारणों को स्थापित करने के लिए दर्दनाक हो सकता है कि हम क्यों विलंब करते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे सोचने में कुछ समय बिताने में मदद करेगा। लाखों और एक चीजों से निपटने की हमारी क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करने के बहुत सारे सरल तरीके हैं जो हमारे जीवन को ट्रैक पर रखने के लिए किए जाने की आवश्यकता है, और अभी भी हमारे अवकाश का आनंद लेने का समय है। इस विचार के साथ पकड़ में आना कि बेहतर समय प्रबंधन, बेहतर कार्य प्रबंधन और बेहतर आत्म प्रबंधन वास्तव में जीवन से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के बारे में है। समय बर्बाद करना वास्तव में हमारे सर्वोत्तम हित में नहीं है। आनंद के लिए समय निकालना है। अध्याय 1, प्रोक्रेस्टिनेटिंग के कुछ कारण। शिथिलता और पूर्णतावाद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कुछ लोग भयभीत है कि वे पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वे इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं तो वे इसे बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। पूर्णतावाद और शिथिलता के बारे में अध्ययन दोनों के बीच संबंधों के बारे में उनके तर्कों में भिन्न होते हैं। कुछ संकेत देते हैं कि पूर्णता के लिए प्रयास करना एक सकारात्मक बात है। अन्य संकेत देते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से करने की इच्छा आदेश, स्वच्छता और आमतौर पर बहुत उच्च मानकों के लिए मजबूत आवश्यकता से जुड़ी हुई है जो जुनूनी बन सकते हैं। कुछ अध्ययन अवसाद और यहाँ तक कि आत्महत्या के साथ पूर्णता की तीव्र इच्छा को जोड़ते हैं। ऐसे अध्ययन हैं जो इंगित करते हैं कि उच्च प्राप्तकर्ता पूर्णतावादी हैं, और यहाँ तक कि बहुत सफल लोगों में शिथिलता की ओर एक प्रवृत्ति हो सकती है। शिथिलता और अत्यधिक सफल व्यक्ति कैसे हो सकता है? संभवतः कोई एक क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में सफलता की कीमत पर। काम से प्रेरित होने का मतलब जीवन के अन्य क्षेत्रों से निपटने के लिए बहुत कम समय या ऊर्जा होना हो सकता है। यदि कोई और हमेशा जीवन के सभी अन्य पहलुओं के लिए जिम्मेदार होता है, तो आपको उस अनुभव का निर्माण करने के लिए नहीं मिलता है जिसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि उनसे कैसे निपटना है। आखिरकार वे चिंतन करने में बहुत मुश्किल दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से जीवन का प्रबंधन अन्य लोगों को हमारे जीवन के उन पहलुओं की जिम्मेदारी लेने के द्वारा किया जा सकता है जो हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। शायद हमारे जीवन के क्षेत्र जिन्हें हम अभी से निपटने के लिए सुसज्जित महसूस नहीं करते हैं या इसके बारे में अनिश्चित हैं। उदाहरण के लिए, लिंग विभाजन और श्रम विभाजन। पीढ़ियों से इसका मतलब है कि महिलाएं घरेलू वातावरण में बने रहने और वाणिज्यिक और आर्थिक दुनिया में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से बचने में सक्षम हैं। इसी तरह पुरुष घरेलू प्रबंधन, अपने बच्चों के साथ भावनात्मक भागीदारी से दूर भागते हैं और अपनी सभी ऊर्जा को अपने काम और काम के सहयोगियों को निर्देशित करते हैं।
यह निश्चित रूप से एक सामान्य सामान्यीकरण है। बहुत से पुरुष अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना और अपने भावनात्मक और शैक्षिक विकास में पूरी भूमिका निभाना पसंद करेंगे, लेकिन समय निकालने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें घर के बाहर काम करने और वेतन को घर लाने की आवश्यकता है। इसी तरह कई महिलाएं हैं जो बच्चों के साथ घर पर रहने के अलावा अन्य तरीकों से काम करने और अपनी क्षमता को पूरा करने में सक्षम होना पसंद करेंगी। फिर भी कभी कभी हम केवल वही करना चुनते हैं जो सबसे आसान आता है और वह नहीं करना चुनते हैं जो नहीं करता है। अक्सर हम इस तरह के तरीकों को सही ठहराने के लिए खोज सकते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को कहाँ निर्देशित करते हैं और जहाँ हम किसी और को सामान छोड़ते हैं। तो क्या यह विलंब है या यह सुनिश्चित करने में सामरिक है कि हम अपनी ऊर्जा का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करें? क्या हमें दोषी महसूस करना चाहिए अगर वास्तव में हम हर चीज में अच्छे नहीं हैं या ऐसी चीजें हैं जो हम करना पसंद नहीं करते हैं? क्या कोई कारण है कि महिलाओं को कार की मरम्मत, लॉन घास काटने, बगीचे के शेड का निर्माण करना, छत को सुधारना, बंधक अनुप्रयोगों, घर के बीमा से निपटना चाहिए और काम करने के लिए बाहर जाना होगा और कमाई की जिम्मेदारी लेनी होगी, घर और परिवार को चालू रखने के लिए पैसा और उठाना, बच्चों और हर मामले में घर का प्रबंधन? क्या हमें सुपर वुमन बनने की कोशिश करनी है? क्या कोई कारण है कि पुरुषों को न केवल एक प्रदाता के रूप में सफल होना चाहिए, बल्कि बच्चों और कुत्तों से भरे घर को समन्वयित करने में सक्षम होना चाहिए और घर के काम, खरीदारी करना और होमवर्क में मदद करना चाहिए और सभी घरेलू रखरखाव, बगीचे और सभी वित्त के लिए जिम्मेदार होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से यह उम्मीद करना उचित नहीं है कि हर कोई सब कुछ करना चाहता है। हालांकि हमें यह बताने वाले संदेशों के साथ बमबारी की जाती है कि हमें हर चीज में अच्छा होना चाहिए। अधिकतर हम अपने भागीदारों के साथ एक समझौते पर आते हैं, या तो पारंपरिक लिंग रेखाओं के साथ, या केवल उन चीजों के लिए जिम्मेदार होने का चयन करते हैं जिन्हें हम आनंद लेते हैं या अच्छे हैं। हो सकता है कि हम प्रत्येक कुछ ऐसी चीजों के साथ समाप्त हों जो हम नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से बहुत से नहीं। कभी कभी हमें बस एक कदम पीछे ले जाने की जरूरत होती है और हमारे जीवन के बारे में अच्छा विचार करना पड़ता है। शायद इन दिनों हर किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है। बात यह है कि हम कुछ जीवन के अनुभवों के साथ जुड़ने या बचने के लिए सचेत निर्णय ले रहे हैं या नहीं। हमारे जीवन के बारे में विचार करना और निर्णय लेना स्वस्थ है। हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इस बारे में तर्कसंगत निर्णय लेने से लगातार बचना इतना स्वस्थ नहीं है। अपने आप को दिखावा करना स्वस्थ नहीं है कि वयस्कों के रूप में हम सिर्फ जीवन निर्णय लेने से बच सकते हैं। उसी समय हम उन चीजों को स्थगित कर देते हैं जिन्हें हम करना पसंद नहीं करते हैं, जिन चीजों पर हम बहुत अच्छे नहीं हैं और जो चीजें हम सोचते हैं वे कम महत्वपूर्ण हैं। तो अगर यह मामला है तो क्या हम शिथिलता कर रहे हैं? ठीक है, शायद नहीं। शायद हम केवल अवचेतन रूप से, सचेत रूप से हमारे समय और हमारे प्रयासों की योजना बना रहे हैं। अधिकतर इस व्यस्त दुनिया में हमारे पास अपने समय और अपने उद्देश्यों की योजना बनाने के अलावा बहुत कम विकल्प हैं, दोनों छोटी और लंबी अवधि में। इसलिए अच्छी तरह से योजना बनाना सबसे अच्छा है और जिस तरह से हम सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं उसमें कामों को विभाजित करें। हालांकि आइए मान लें कि श्रम के इस विभाजन के भीतर हम में से एक को माना जाता है, उदाहरण के लिए घरेलू वित्त का प्रबंधन करना। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां शिथिलता बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है और लोगों के लिए अपने घरेलू वित्तीय प्रबंधन की उपेक्षा करना बहुत आम है। अवचेतन रूप से शायद हम सभी अधिक पैसा चाहते हैं और एक बेहतर जीवन शैली जीने में सक्षम होंगे। अपने आप को मजाक करते हुए कि हम उस सूट को खरीद सकते हैं, तब भी जब हम जानते हैं कि हमारे खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है या हमारी क्रेडिट सीमा दरार करने वाली है और हम जानते हैं कि अगले सप्ताह घर बीमा पर एक और भुगतान किया जाना है। इसे हमारे साधनों से परे रहना कहा जाता है। इसे कर्ज में पड़ना कहा जाता है। हम खुद को बहक रहे हैं,
हम बिल गेट्स के रूप में ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं और हम जिस तरह से वह कर सकते थे उसे जीने का जोखिम नहीं उठा सकते। नहीं, हम आमतौर पर एक बजट के भीतर रह रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हमें एक ऐसी जीवन शैली को स्वीकार करना होगा जो हमारी आय के लिए उचित हो। नहीं, यह जानने के लिए कोई प्रतिभा नहीं है कि यदि आप वास्तव में आपके पास से अधिक पैसा खर्च करते हैं तो आप ऋण को समाप्त कर देंगे। यदि आपके पास कर्ज है तो आपको उन्हें चुकाना होगा। कर्ज चुकाने का मतलब है कि आपको अभी और भविष्य में जिन चीजों की जरूरत है उनके लिए भुगतान करने के लिए कम पैसा। तो सामान्य ज्ञान कहता है कि आपको पुस्तकों को संतुलित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे अधिक खर्च न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उधार के पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम में से अधिकांश के पास घर खरीदने के लिए बंधक है या कार खरीदने के लिए ऋण या फर्नीचर की कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं। शायद एक बड़ी छुट्टी के लिए भुगतान करने के लिए ऋण या परिवार की शादी की तरह कुछ। पैसे उधार लेने का मतलब खराब वित्तीय प्रबंधन नहीं है। कभी कभी हमें समय की अवधि में उन बड़ी चीजों के लिए भुगतान करने के लिए क्रेडिट का लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि आप बंधक या ऋण के लिए कितना चुका सकते हैं या दोनों, और फिर भी किराने का सामान खरीद सकते हैं, पेट्रोल के लिए भुगतान कर सकते हैं, बच्चों को कुछ खर्च करने वाले पैसे दे सकते हैं और अप्रत्याशित कार मरम्मत आदि के लिए कुछ बचा है। अफसोस की बात है कि हमारी भौतिकवादी दुनिया में हम विज्ञापन के साथ बमबारी कर रहे हैं और भौतिक वस्तुओं से घिरे हुए हैं जो किसी तरह हर के पास है और इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। तो शायद अगर हम अपने घरेलू वित्त पर पर्याप्त रूप से स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं तो यह हो सकता है कि हम सिर्फ प्रचार के लिए गिर रहे हैं और उस बेहतर जीवन शैली को बहुत अधिक चाहते हैं और जीने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि हम अपने जीवन का आयोजन नहीं कर रहे हैं तो हम अवचेतन रूप से योजना बनाने, प्राथमिकता देने और अपने स्वयं के सर्वोत्तम हितों में कार्य करने के लिए हमारी बुद्धिमत्ता की शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता से बच रहे हैं। वास्तव में हम विकल्पों के माध्यम से सोचने से भी बच रहे हैं और इसलिए यह आकलन करने में असमर्थ हैं कि हमारे सर्वोत्तम हित क्या हैं। वित्तीय प्रबंधन निश्चित रूप से एकमात्र आवश्यक क्षेत्र नहीं है जिसके लिए सचेत बुद्धिमान विचार और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग लगभग हर चीज को व्यवस्थित करने से बचने का प्रबंधन करते हैं। परिणाम भारी हो सकते हैं। कार बीमा या हमारे स्वास्थ्य बीमा को नवीनीकृत करने के बारे में नहीं जानना, या चीजों को कब बुक करना है या उस छुट्टी को हल करना है, अच्छी तरह से परिणाम अव्यवस्था, अराजकता और बहुत सारी चिंताएं हैं। असफलता के डर को अक्सर शिथिलता से जोड़ा जाता है। हम चिंतित हो जाते हैं अगर हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा करने की संभावना नहीं रखते हैं। गंभीर शिथिलताओं के लिए यह चिंता हमें कुछ करने से रोकने के लिए पर्याप्त हो सकती है। सफलता का डर भी एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत से लोग अनजाने में निपटते हैं। सफलता के साथ अधिक जिम्मेदारी, अधिक काम, हमारे समय और हमारी ऊर्जा पर अधिक मांग आती है और निश्चित रूप से हमें अभी भी अन्य चीजों से निपटना होगा। डर एक भावना है। जब हम डर महसूस करते हैं तो हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। हमारे शरीर का तापमान बदलता है और हमारा दिमाग गुण रसायनों की रिहाई को ट्रिगर करता है जो मूल रूप से खतरे पर प्रतिक्रिया करने में हमारी मदद करने के लिए थे। हम हमेशा इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि हम डर महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया को उस भय के कारण या उत्पत्ति के साथ न जोड़ें। हालांकि जब यह असफलता का डर होता है तो हम अवचेतन रूप से जानते हैं कि हम जो कुछ भी भयावह है उससे निपटना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम अपना ध्यान किसी और चीज की ओर मोड़ते हैं। हम इसके बजाय कुछ और करने का एक कारण ढूंढते हैं। विस्थापन गतिविधि कुछ ऐसी है जिसमें हम में से अधिकांश अच्छे हैं। विस्थापन गतिविधि एक गैर आवश्यक कार्य ढूंढ रही है जो अचानक उस वास्तव में आवश्यक कार्य पर पूर्वता लेती प्रतीत होती है जिसे हम नहीं करना पसंद करेंगे।
उदाहरण के लिए, एक कप चाय बनाई जानी है, एक फोन कॉल किया जाना है, इसकी एक त्वरित सफाई या वह जो अभी करना है कुछ भी करेगा। अगर यह खतरनाक क्षण को दूर कर सकता है जब आपको बस कोशिश करनी है और कुछ ऐसा करना है जिसे आप जानते हैं कि आप गड़बड़ करने जा रहे हैं, बुरी तरह से करते हैं या बस खत्म करने में सक्षम नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, आप जानते हैं कि आप असफल होने जा रहे हैं। असफलता का मतलब शर्मिंदगी और शर्म की बात हो सकती है। विफलता का अर्थ अक्षम, अपर्याप्त, अनुपयुक्त, बेकार, दूसरी दरादी के रूप में उजागर किया जा सकता है। आमतौर पर जब हम असफल होने से डरते हैं, तो हमें खुद से काफी अवास्तविक उम्मीदें होती हैं। इसलिए असफलता का डर कम आत्मसम्मान या गंभीर आत्म आलोचना से जुड़ा हुआ है। अफसोस की बात है, संभावना यह है कि गंभीरता से कम आत्मसम्मान या हमारे अपने बारे में यथार्थवादी होने में असमर्थ होने के नाते और हमारे अन्य लोगों की अपेक्षाओं को भी अवसाद से जोड़ा जाता है। अवसाद एक दुर्बल करने वाली बीमारी है जिसे अक्सर कुछ समय की आवश्यकता होती है और दूर करने के लिए दवा और चिकित्सा के संयोजन की आवश्यकता होती है। अवसाद किसी के लिए बड़ी कठिनाई के बिना अपने काम और घर के जीवन को बनाए रखना लगभग असंभव बना सकता है। एकाग्रता बहुत मुश्किल हो जाती है और स्पष्ट रूप से और तर्कसंगत रूप से सोचने में सक्षम होना हमारे परे है। जब हम यह मानना शुरू करते हैं कि यह कुछ भी करने के लायक नहीं है, तो कुछ गंभीर और आवश्यक मदद पाने का समय आ गया है। शुक्र है, हम में से अधिकांश गंभीर अवसाद से पीड़ित नहीं हैं, भले ही हम जीवन के परीक्षणों और क्लेशों से थोड़ा तंग आ सकें। आमतौर पर हमें खुद को पैंट में थोड़ी सी किक देने की जरूरत होती है। यह स्वीकार करते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ आत्म अनुशासन प्राप्त करने की आवश्यकता है और खुद को उन नौकरियों से निपटना है जिन्हें हम हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। अध्याय 2, प्रोक्रेस्टिनेटिंग के परिणाम। जितना अधिक हम चीजों को बंद कर देते हैं, उनके बारे में उतना ही चिंतित होता है कि हम बनने की संभावना रखते हैं। चिंता हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है और हमारे रिश्तों के लिए बुरी है, क्योंकि यह आमतौर पर दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालती है। चिंता हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कम कर सकती है और इसलिए हमें वायरस के संक्रमण से बचाव की संभावना कम है। चिंता हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और हमें दुर्घटनाएं होने की अधिक संभावना है। चिंता समय के साथ अवसाद और गंभीर मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है। जितना अधिक हम पाते हैं कि हम कुछ आवश्यक कार्यों से निपट नहीं सकते हैं, उतना ही बड़ा कार्यभार हम समाप्त करते हैं। जितनी अधिक चीजों से हमें निपटना है और जितना बड़ा बैकलॉग हम अपने साथ ले जाते हैं, उतना ही अधिक तनाव हम अपने समय और अपने कार्यों का प्रबंधन करने के लिए होते हैं। तनाव अच्छा है, एक बिंदु तक। हालांकि बहुत अधिक तनाव हमारे लिए अच्छा नहीं है। बहुत अधिक तनाव शारीरिक बीमारी का कारण बन सकता है और इससे निपटने के लिए सब कुछ कठिन हो सकता है। जितना अधिक हम खुद को समझाते हैं कि हम कुछ बंद कर सकते हैं, उतना ही हम खुद को बहक रहे हैं। हम अपने जीवन पर जितना कम नियंत्रण रखते हैं, उतनी ही कम संभावना है कि हम जीवन से सबसे अधिक और सबसे अच्छा प्राप्त कर रहे हों। यदि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं करते हैं, तो हम मूल रूप से हार जाते हैं। अपने वित्त के बारे में शिथिलता करके हम गंभीर कर्ज में समाप्त हो सकते हैं। यह कम से कम अल्पावधि से मध्यम अवधि के लिए हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, यदि अधिक समय तक नहीं। आमतौर पर कर्ज दूसरों को प्रभावित करेगा, परिवार के सदस्य, हमारे बच्चे, हमारे साथी। हमारे खर्च की समीक्षा से निपटना आसान नहीं हो सकता है। एक विशाल ओवरड्राफ्ट, अधिक ऋण और हमारे क्रेडिट पर एक ब्लॉक से निपटना कभी आसान नहीं होता। क्या हमें और कहने की आवश्यकता है? यदि हम स्वास्थ्य के मामलों के बारे में शिथिलता रखते हैं, तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। यदि यह दंत चिकित्सक की नियुक्ति है जो वास्तव में हमें डराता है, तो हम इसे तब तक बंद कर सकते हैं जब तक कि हमारे सभी दांतों को हटा दिया जाए। दूसरी ओर,
हम दंत चिकित्सक को समझा सकते हैं कि हम बहुत भयभीत हैं और किसी भी काम से पहले बेहोश करने की क्रिया के लिए पूछते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे लक्षण हैं जो हमें कुछ गंभीर का संकेत देते हैं, अच्छी तरह से संभावना यह है कि यह नहीं है, लेकिन यह हो सकता है और देरी के बड़े परिणाम हो सकते हैं। हम में से कई लोग समय सीमा पर काम करते हैं। कई मामलों में डेडलाइन होना अच्छा होता है। यह हमारे कार्यभार की योजना बनाने और हमारे कार्यों को निर्धारित करने में हमारी मदद कर सकता है जब हमारे पास समय सीमा होती है। हालांकि अगर हमारे पास कुछ नौकरियां हैं जो हमें करना पसंद नहीं है और हम उन्हें स्थगित कर देते हैं, तो इससे व्यवसाय, हमारे सहयोगियों या अंततः हमारे रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है। हर कोई दिव नहीं करना चाहता है या रखरखाव और मरम्मत की नौकरी करने के लिए किसी को प्राप्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। हालांकि यदि आप इन नौकरियों की उपेक्षा करते हैं और फिर घर बेचना चाहते हैं, तो आपको खरीदार ढूंढना मुश्किल हो सकता है और अंततः घर को कम कीमत पर बेचना समाप्त हो सकता है। हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है और हम हमेशा उन्हें करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि उन्हें बंद करने से लगभग हमेशा अधिक समस्याएं होती हैं जो शुरुआत में हमारे पास थीं। तो जिस भी तरीके से आप इसके बारे में सोचते हैं, आपको अपने विलंब से निपटने के लिए नीचे उतरना होगा और यह सीखना होगा कि आप चीजों को कैसे पूरा करें। बाकी कहानी के लिए अवलोकन अनुभाग में लिंक देखें। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।